दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जिससे आपको मछली पालन व्यवसाय को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा बंधु। इसलिए वीडियो पर बने रहें, संपूर्ण वीडियो देखें दोस्तों, और कमेंट करेंगे। जो भी सवाल आपके मन में आएगा आप अवश्य पूछेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बिंदु। तो हम बात करते हैं दोस्तों, एक कहावत हम कहते हैं कि मछली पालन व्यवसाय में जो अपने पानी को समझ गया है दोस्तों, उसको मछली पालन का सारा गुण पता हो जाएगा। मछली चूँकि पानी में रहती है, इसलिए आपको अपने पानी को पहले समझना पड़ेगा। तो पानी को समझने के लिए बंधु आपको पानी के टेम्परेचर के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होगा। उसमें घुलित ऑक्सीजन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। आपके तालाब में पीएच कितना होना चाहिए और उसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। इस वीडियो में हम दोस्तों बताएंगे आपको कि पानी का खड़ापन के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। आपको अमोनिया के बारे में बताएंगे दोस्तों। नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट का भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है, और नाइट्राइट का भी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। ये जो 7 मानक चीज़ है पानी के संबंध में, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके मछलियों के ग्रोथ पर। इन्हीं 7 चीज़, भोजन के अलावा ये जो 7 चीज़ हम बताए हैं, पानी का टेम्परेचर, घुलित ऑक्सीजन, पीएच, पानी का खड़ापन, अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट, अगर आपने इन सारे 7 चीज़ों को मेंटेन कर लिया तो आपके मछलियों का ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि सारा भोजन देते हैं, बहुत सारा भोजन पर हम खर्च करते हैं अपने मछलियों पर, फिर भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो सिर्फ आप अपनी मछलियों को अच्छे अच्छे भोजन देकर के ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका पानी का टेम्परेचर सही नहीं होगा, उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं होगी, पीएच की मात्रा सही नहीं होगी, पानी के खरापन के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, अमोनिया के बारे में आप नहीं जानेंगे, नाइट्रेट के बारे में नहीं जानेंगे, नाइट्राइट के बारे में नहीं जानेंगे, तो कैसे होगा। इसी कड़ी में हम दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पीएच के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, पीएच से बहुत नुकसान होता है। आपको सही पीएच रहना बहुत ज़रूरी है आपके पानी का दोस्तों, आपके तालाब में। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आप एक मेजरिंग किट का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने तालाब में सारी चीज़ों का टेम्परेचर मापते रहिए, घुलित ऑक्सीजन मापते रहिए, पीएच का माप करते रहिए। ये एक मेजरिंग किट का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे पीएच का। तो आपके तालाब में पीएच की जो स्तर होना चाहिए वह 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं, पीएच बढ़ने से बहुत सारे नुकसान होता है। मछलियाँ का ग्रोथ होगा ही नहीं, मछलियाँ स्ट्रेस में चली जाएंगी दोस्तों, तो ग्रोथ कैसे हो पाएगा। अब हम इसको सुधारने के लिए आपको क्या सब करना चाहिए उसके बारे में हम दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर पर आता है चूने का प्रयोग। जब आपके तालाब में पीएच असंतुलित हो जाता है तो आपको चूने का प्रयोग बहुत अहम हो जाता है आपके तालाब के लिए। जब आप चूने का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएच आपका मेंटेन होता है, आपको 3-4 तरह के फायदे होते हैं। जैसे 1 नंबर में है ऑक्सीजन। वह ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, जिसे मछलियाँ सांस में लेती हैं, वह भी मेंटेन हो जाता है चूने के प्रयोग से। उसके बाद पीएच तो मेंटेन होता ही होता है। तीसरा, प्लैंकटन का निर्माण में भी चूने का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आपको चूने का प्रयोग समय समय पर आपको करते रहना चाहिए। और प्लैंकटन का निर्माण, जैसा हम बता रहे हैं दोस्तों, कि तालाब में फॉस्फेट अच्छे से रिलीज होता है। जब आप अपने तालाब में चूने का प्रयोग करते हैं तो उसमें तालाब में फॉस्फेट अच्छे से रिलीज होता है, और तब जाकर के अच्छी तरह से प्लैंकटन का निर्माण हो पाता है बंधु। और जब प्लैंकटन अच्छा से निर्माण होगा तो उसमें उत्पादन करने की क्षमता, मछलियों के ग्रोथ बहुत अच्छा होगा दोस्तों। मछलियों को बीमारी से भी बचाता है दोस्तों। तो चूने का एक ही अच्छा से अच्छा उपाय है पीएच मेंटेन करने का, वह है आपको अपने तालाब में समय समय पर चूने का प्रयोग करते रहना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि आपके तालाब में पीएच कितना होना चाहिए, और आपको बता दें कि जब पीएच कभी कभी बढ़ जाता है किसी किसी तालाब में, तो उसमें अमोनिया भी बढ़ने लगता है। तो जैसे आपको कहावत पता ही होगा, एक बीमारी जब दौड़ता है तो अनेकों बीमारी दौड़ने लगता है उसके साथ साथ। अगर आपकी पानी कमज़ोर हो जाएगा तो अनेक तरह की बीमारियां आपकी मछलियों को पकड़ने लगती है। इसलिए पीएच को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।